नमस्कार साथियों, हमारी मौजूदगी है गांव बहीन में। रावतों की राजधानी है गांव बहीन और इस बड़े गांव के अंदर पहुंचे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहीन पलवल के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ बच्चे यहाँ सड़क पर बैठे हैं और कुछ ग्रामीण भी उनके साथ बैठे हैं। और ये क्यों बैठे हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इन बच्चों को होना चाहिए था भीतर स्कूल के अंदर, जबकि ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सड़क पर स्कूल के दरवाजे पर। और ये क्यों बैठे हैं इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो बच्चे देश का भविष्य हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये आज सड़क पर बैठे हैं, क्या ऐसी परेशानी हुई है, जानेंगे एक बार। देखिए यहाँ कुछ ग्रामीण भी बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और पूछेंगे कि क्या कारण हो गया है, क्या ऐसी परेशानी हो गई है जिसकी वजह से इन बच्चों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। ये अपनी पढ़ाई अंदर जारी करते उसकी बजाय ये यहाँ पर बैठे हैं। जानते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से, आइए हम जानते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संदीप रावत है जी। गांव बहीन का रहने वाला हूँ मैं जी। हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ सड़क पर बैठे हैं, ऐसी क्या परेशानी आ गई है इन बच्चों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है, हमारे गांव में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग हजारों लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं जी। हमारे जो बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आज से पहले इसमें हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे जी। परंतु कुछ का विशेष कारणों से कुछ टीचर, विशेषकर जो आज की प्रिंसिपल महोदया हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे 3 पोस्ट सैंक्शन थी इंग्लिश टीचर की जी। एक टीचर होते थे प्रिंसिपल के श्री हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी का जबरदस्ती यहाँ से तबादला हतीन करा दिया जी। 3 पोस्ट थी, तीनों की तीनों वैकेंट होगी। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई टीचर स्कूल में नहीं है। अच्छा। बच्चों का भविष्य अधर में है। हम प्रिंसिपल महोदया से और प्रशासन से ये जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, क्या वो बच्चों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या वो बहीन स्कूल को बंद कराना चाहते हैं? क्या उनकी प्राइवेट स्कूल जो वाले हैं उनसे कोई सेटिंग है या गठजोड़ है? क्यों प्राइवेट स्कूल्स के दबाव में वो प्रिंसिपल्स को या अपने स्टाफ को यहाँ से भगा रहे हैं जी। दूसरा, इस स्कूल में ज़्यादातर हमारे गरीब, मजदूर, पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके साथ भी अन्याय होता है, पानी नहीं पीने दिया जाता, खारा पानी पीते हैं, जबकि स्कूल का स्टाफ बिजली के पंखों में इन्वर्टर के नीचे रहता है, आरओ का पानी पीता है। बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जाता। स्टाफ की भारी कमी है। जो स्टाफ है उसको प्रिंसिपल महोदय यहाँ पर रुकने नहीं दे रही, उनको अनाप शनाप इलीगेशन लगा के। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो हेमंत कुमार जी का यहाँ से डेपुटेशन पर हतीन भेजा गया है, उसकी बड़ी समस्या ये है, एक बाउंड्री वाल है हमारे यहाँ पे, उस बाउंड्री वाल की रिपेयर हमारी प्रिंसिपल महोदया जी ने कराई थी। एक शौचालय का निर्माण हमारी प्रिंसिपल महोदया जी ने कराया था, उसमें घोटाला हुआ था, करप्शन हुआ था, वो आज तक काम पूरा नहीं हुआ, जबकि उसका अमाउंट, उसका पैसा पूरा निकल चुका है। उस घोटाले को उठाने के लिए हेमंत जी ने कहा था कि जी आप इसे पूरा कराइए। उन्होंने कहा मैं नहीं पूरा कराती, जैसा हमें बताया गया है मैं पूरा नहीं कराती। उस आवाज़ को दबाने के लिए, उस आवाज़ को काटने के लिए उनका यहाँ से डेपुटेशन पे ही भेज दिया गया। ये लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई है, आपस में प्रिंसिपल की है और स्टाफ की लड़ाई है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? इसी चिंता को लेके, इसी परेशानी को लेके आज हम इस धरने पे बैठे हैं। चाहे हमारी मौत हो जाए धूप में, आज हम धूप में ही बैठे रहेंगे, तब तक प्रशासन की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिलेगा और उनकी डेपुटेशन कैंसिल होकर स्कूल में नहीं आती है। और जो घोटाला हुआ है उसकी हमें जांच चाहिए, उसकी कंप्लेंट करने के लिए हम तैयार हैं। मुझे लग रहा है कि अब तो हमें भी यहाँ पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है बच्चों के भविष्य का और सवाल है स्कूल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कार्य जो करवाए गए हैं उनमें अनियमितता का। और देखिए यहाँ पर तमाम बच्चे बैठे और मेरे साथ मौजूद कुछ गांव के और भी लोग बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं इनसे भी जानेंगे, परंतु इन्होंने आरोप पे आरोप लगाए हैं और आरोप भी एक से बड़ा एक कि यहाँ पर इंग्लिश का कोई भी अध्यापक नहीं है, जबकि स्कूल के अंदर गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। क्या हमारे शिक्षा अधिकारी, क्या हमारे प्रिंसिपल, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं यहाँ पर, क्या वो नहीं चाहते कि इन गरीबों के बच्चे भी पढ़ें? इन गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, इसलिए वो सरकार के जो बनाए हुए इतने बड़े बड़े महल हैं इनके अंदर आते हैं। तो एक बार और जानते हैं यहाँ के लोगों से। जी नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है जी? मेरा नाम सिब्बू है जी।
क्यों परेशानी आ गई आपको यहाँ पर बैठने की? क्या बैठने परेशान यार, ये बच्चे कहते हैं जी ना तो पानी मिलता है, ना शिक्षा मिलती है, ना इंग्लिश, तो ये बच्चे भविष्य वैसे बच्चे भविष्य खराब है। तो हम तो पानी क्यों नहीं मिलता आप बताएं? पानी ये इनके कर्मचारी ने पता होगा क्यों ना मिलता है। स्कूल के अंदर पानी नहीं है? आरो पानी मिले वो बिना दे। अच्छा, हाँ जी, खारा पानी है स्कूल के अंदर? खारा पानी। तो ये टीचर्स भी खारा पानी पीते होंगे? नहीं, ये कहाँ पीएंगे? अच्छा, हमारे गरीब बच्चे तो पढ़ रहे जी हमने सरकारी स्कूल में, इनके बालक कितने पढ़ रहे हैं सरकारी में। देखिए, एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि क्या केवल गरीबों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या इन अध्यापकों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। जी, क्या ये जो पानी का आरोप यहाँ पे लग रहा है कि बच्चों को पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है, ये ठीक है गलत है? गलत है जी। अच्छा जी। हाँ जी, पानी पीने नहीं देते जी बच्चे के, बोलते घर से पानी लाते बोतलों में। अच्छा, हाँ जी, पीते हैं तो धमका देते हैं बच्चों को पानी पीने के लिए। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका ये आरोप है कि जिन्होंने ये शिकायत करी है कि हमें यहाँ पानी नहीं पीने दिया जाता? किसी से बच्चे से पूछ लो आप। एक बार हम पूछते हैं सभी बच्चों से। बेटे, आप सभी बताएं, सच बताएं कि क्या पानी पीने में यहाँ पे कोई समस्या है? क्या समस्या है? खारा पानी है। देखिए, सभी बच्चे एक ही शिकायत कर रहे हैं कि जी यहाँ खारा पानी है, खारा पानी पीने को मिलता है। दूसरी और कोई शिकायत बेटा आपकी? टीचर नहीं है? कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं है? देखिए, ये बच्चा कह रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश के टीचर भी नहीं है। और बच्चे, कोई और समस्या आपकी? बिजली की समस्या है। क्या समस्या है बिजली की? जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। प्रिंसिपल में मैंने तो जो अपने लाग जी इन्वर्टर लगवा रखा हो जी, हमारा लाग बिजली बिना हो जी। अच्छा, तो यहाँ पे लाइट नहीं रहती है तो पंखे नहीं चलते हैं? जब लाइट आती है जब ही चलते हैं, जब से। देखिए, इन प्यारे प्यारे बच्चों का देखिए कितना मासूमियत है इन बच्चों के अंदर। कह रहे हैं कि जी प्रिंसिपल मैम के रूम में तो इन्वर्टर लगा हुआ है, सरकार ने उनको सुविधा दे रखी है, परंतु इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। देखिए कितना एक भेदभाव हम इसे कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा, जो सरकार कहती है कि हम समान शिक्षा बच्चों को देते हैं और शिक्षा के माध्यम से हम इस देश के जो राष्ट्र के जो भविष्य हैं इनको ऊंचा उठाना चाहते हैं, परंतु इन्हीं के साथ में भेदभाव किया जाता है। बेटे, और क्या समस्याएं हैं? आप कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? और यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका अपना स्कूल है, आपके गांव का स्कूल है, आपको पढ़ना है यहाँ पर, आपको कोई नहीं दबा सकता। आप बताइए, बताना चाहते हो बेटा? बेटे, क्या बात है? सर, मैं चमार जाति से हूँ। मैं एक बेटे, आप सभी देखिए, जाति की कोई बात नहीं होती, यहाँ सब स्टूडेंट एक ही जाति के हैं। आपकी जाति है विद्यार्थी, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे। आप बताइए। मैं एक दिन ऑफिस में पानी पी रहा था जी, और मैंने इतने ही पानी पीने के लिए हुआ तो ये हमारे स्कूल पीटी गुरुजी उन्होंने मुझसे गड़ुआ रखवा दिया। अच्छा, वापसी। चलो, क्या कहा उन्होंने कि भले यहाँ से पानी नहीं पी। अच्छा जी, देखिए, ये कितने मासूम बच्चे हैं। अगर पानी पीने के लिए इनको अगर जाना पड़ गया ऑफिस में और वहाँ से इन्होंने पानी पीने के लिए वहाँ से कोई बर्तन ले भी लिया तो इन बच्चों को वो पानी का बर्तन भी वापस रखवा दिया। ये एक बहुत गलत बात है और इसमें प्रशासन को जांच करनी चाहिए, अधिकारियों को एक कमेटी बनाकर इस स्कूल की जांच करवानी चाहिए। ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, ये राजनीति करने नहीं आते हैं। आइए हम आपको प्रशासन से भी मिलवाते हैं, स्कूल के अध्यापकों से मिलवाते हैं। जी, और कोई बात कहनी है आपको? जी, और कोई बात स्कूल के बारे में? प्रशासन से जान लो स्कूल तक। हाँ जी, बस स्कूल बारे में जान लो भाई। स्कूल वाले से जान लो जी एक बार। फिर उसके बाद चलिए हम आपकी एक बार बात कराते हैं, स्कूल के जो अध्यापक हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या एक समस्या आई है और इसमें जो आपके गांव के पंचायत के जो अधिकारी हैं, जो सरपंच हैं, क्या उन तक भी आपने ये समस्या पहुंचाई है? हमारे जो गांव के सरपंच साहब हैं श्री विक्रम सिंह जी हैं जी, हमारे गांव के जो गरीब दबे कुचले मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं उन्होंने 2-4 बार सरपंच साहब से इस मामले में कहा है, लेकिन इस समस्या की तरफ सरपंच साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं वो देना चाहते क्योंकि उनके बच्चे तो स्कूल में पढ़ते नहीं है।
पढ़ते जिनके बच्चे हैं दर्द उनको होगा, परेशानी उनको होगी। पढ़ते तो इसमें गरीबों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं। अब दलित ध्यान देंगे, वो क्यों ध्यान देंगे? उनका क्या मतलब है? ना नेताओं ने को लेना है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? उनकी इस हालात को देखते हुए हमें लगता है उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, वो जिम्मेवारी समझ रहे हैं अपनी। अगर वो जिम्मेवारी समझ दे तो स्कूल प्रशासन से वो कहते, इनकी मांग को पूरा करवाते। पानी की बड़ी विकराल समस्या है, गर्मी का टाइम है, स्कूल का स्टाफ आरओ का पानी पीता है, इन्वर्टर में बैठता है, बच्चे गर्मी में मरते हैं। जबकि सरकार ने संस्था जो खोली है, संस्था बनाई है बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। एक तरफ तो सरकार कहती है सबको पढ़ाओ सबको लिखाओ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनको ही स्कूल से भगा दिया गया, केवल किस लिए? क्योंकि यहाँ पे गरीबों के, दलितों के, वंचितों के, असहायों के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार या स्टाफ ये नहीं चाहता गरीबों के बच्चे पढ़ें। मैं तो समझता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल सोच हो सकती है, हो सकता है कि किसी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रशासन पे, स्कूल प्रशासन पे दबाव हो कि आप यहाँ से स्टाफ को भगाओ, बच्चे अपने आप कम हो जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा और बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाएंगे। जबकि ये जो गरीब मजदूर बैठे हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। प्राइवेट स्कूल की औकात नहीं है इन बेचारों की, क्योंकि सुबह मजदूरी के लिए जाते हैं, शाम को आते हैं। इन्हें क्या पता, आज इन्हें पता लगी है कि हमारे बच्चों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, तब आकर हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। और आज शाम तक जब तक प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे नहीं आते हैं, हम यहाँ से डिगने वाले नहीं हैं। जी। देखिए, कहा जाता है कि जिसके पैर ना फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई। और ये जो गरीब के बच्चे हैं, इन गरीबों का दर्द तो केवल ये गरीब ही जाने, और जो अफसर हैं, जो अध्यापक हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो इनका दर्द आखिर कैसे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये स्कूल का मेन गेट है और मेन गेट के बाहर आप देख सकते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बच्चे स्कूल आते होंगे तो यहाँ से धूल मिट्टी कितनी उड़ती होगी। चलिए एक बार हम अंदर स्टाफ से मिलते हैं, उनसे जानते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा होगा कि इस मेन गेट पर कुछ लोग बैठे हैं और वहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हैं। क्या सच्चाई है, क्या आरोप हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम बैठे हैं। यहाँ की जो प्रिंसिपल महोदया हैं उनसे बात करते हैं कि क्या उन बच्चों के आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो अपने पक्ष में क्या कहना चाहती हैं। जी नमस्ते मैम। क्या नाम है मैम? अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता मैम। मैम, आपके स्कूल के गेट पर कुछ लोग ग्रामीण बैठे हैं और वहाँ पर कुछ बच्चे भी स्कूल के बैठे हैं। अच्छा, तो इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? वहाँ पे कोई हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन अभी पता लगी है, अभी पता चली है कि भी बच्चे वहाँ बैठे हैं। जी। क्योंकि बच्चे वहाँ कैसे चले गए, मैंने यही बोला है कि बच्चे वहाँ कैसे चले गए। जी। तो हाँ, मुझे अभी जानकारी मुझे इस बात की हुई है, लेकिन गाँव वालों का क्या है मुझे नहीं पता। आप बताओ वो गाँव वाले क्या कह रहे हैं। जी। उनका आरोप है कि स्कूल में बच्चों के पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, खारा पानी उनको पीना पड़ता है, कोई आरओ नहीं है। आप चेक कर लो। अच्छा। पानी चेक कर लो जो है। और हम आरओ का पानी मंगाते, बिस्लरी का पानी मंगाते, वो आ रहा है बंदा, उससे पूछ लेना। डेली आरओ का पानी आ रहा है, बिल लग रहे हैं बाकायदा। और आप उसी बंदे से पूछना, आरओ का पानी डेली बच्चों के लिए आ रहा है। अच्छा। और जिस दिन भी नहीं आता उस दिन स्पेशल बुला के मंगाते हैं हम। जी। और पानी चेक कर लो आप टंकी में, ठीक है, कि मीठा पानी है कि खारा पानी। जी। एक मैडम ने उनका डेपुटेशन कराने में कराई। इतनी कोशिश मैडम अगर यहाँ पे और टीचर लाने में करती तो हमें खुशी होती, तो हमें खुशी होती। डेपुटेशन मैडम कहती है डेपुटेशन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन वो करा कैसे दिया? फिर आपके हाथ में टीचर लाना नहीं है तो भगवा कैसे दिया? अब बच्चों का भविष्य तो अधर में लटक गया, इंग्लिश ये पढ़ नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? 2 दिन हुए और आएगा टीचर को ना कोई। तो हमारी ये डीओ साहब से आप बात करें, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आते हैं, हम उनसे बात करेंगे, अपनी शिकायत रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारी समस्या का समाधान करें। तो दर्शकों, आपने देखा कि गांव के लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उच्च शिक्षा के उच्च अधिकारी यहाँ पर आएं और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, तभी वो यहाँ से हटेंगे।